जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों। बंधुओं, मुझे अचानक आपके सामने आना पड़ा क्योंकि कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जिसका जवाब देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अभी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मौलाना मदनी ने जो ज्ञान दिया, हालांकि ज्ञान का इस्लाम से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मौलाना मदनी कहता है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और ये भारत में पैदा हुआ और ये भारत मुसलमानों के बाप का है। जब समाज झूठ को सुन लेता है, उसका प्रतिकार नहीं करता, तो आपके दुश्मन को पता चल जाता है कि इनके सामने झूठ बोलते रहो, ये उसका प्रतिकार नहीं करते। और जो समाज झूठ का प्रतिकार नहीं करता, फिर वो समाज जिंदा नहीं रहता। मदनी कहता है कि इस्लाम भारत में पैदा हुआ, इसलिए भारत मुसलमानों के बाप का है। तो मदनी ये बताओ, तुम्हारे जो 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 मोहम्मद है, तुम्हारा जो मोहम्मद है वो तो अरब में पैदा हुआ है। जब तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा नबी यानी प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो अरब में पैदा हुआ तो भारत तुम्हारे बाप का कहाँ से हो जाएगा? फिर कहाँ से हो जाएगा तुम्हारे बाप का? अरब के लुटेरों को जब ये पता चला कि भारत में सोना बिखरा पड़ा है, वहाँ की औरतें परियों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, तो अरब के लुटेरे भारत में लूटपाट करते हैं और यहाँ आकर वह बस जाते हैं। और उन्होंने तलवार के ज़ोर पर हिंदुओं को ही मुसलमान बना दिया। तो जितने भी ये मुसलमान हैं सब हिंदू हैं, ये सारे इनके पूर्वज सब हिंदू हैं। अब ये माने न माने एक अलग बात है। दूसरी बात, अब ये जिस देश में रहते हैं, देखो हिंदुओं ने इनको रहने की जगह दी, हिंदुओं ने इन्हें खाने की रोटी दी, खाने के लिए रोटी दी, भोजन दिया। लेकिन आप ये देखिए, जिस देश में ये रहते हैं उससे ही गद्दारी करते हैं। उन्हीं जिस देश के लोगों ने इन्हें जगह दी, इन्हें पनाह दी, इन्हें रहने के लिए घर दिया, ये उन्हीं को मारते हैं। ये उसी की सभ्यता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। अल्लाह कहते हैं कि मैंने कुरान को अरबी में नाज़िल किया, क्योंकि तुम्हारी जो मातृभाषा है वो अरबी है। ये अल्लाह कह रहे हैं। ये अल्लाह किससे कह रहे हैं? अपने नबी से कह रहे हैं, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से, कि तुम इसे आसानी से पढ़ सको और अरब वासियों को समझा सको। तो जब कुरान अरबी में है और भारत का मुसलमान उसे फॉलो करता है, तो फिर ये भारत तुम्हारे बाप का कहाँ से हो जाएगा? क्या भारत की भाषा अरबी है? क्या भारतवासी अरबी में बात करते हैं? क्या भारतवासी अरबी को समझते हैं? क्या भारतवासी अरबी को जानते हैं? तो ये भारत तुम्हारे बाप को कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा तुम्हारे बाप का? झूठो मक्कारो, तुम चाहे इतना झूठ बोल लो, अब भारत का युवा समझ गया है
और जो मौलाना मदनी और उसका एक चाचा अरशद मदनी, ये चाचा भतीजा, इनकी एक संस्था काय को बोलते, एक गैंग है इनकी, गैंग जमीयत उलेमाए हिंद। ये हिंदुओं का कत्ल करते हैं, ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनको कत्ल करते हैं। और जितने भी तमाम आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी जिहादी हैं, ये जमीयत उलेमाए हिंद उनके केस लड़ती है, उनकी केस लड़ती है। और आपने देखा होगा उस मंच पर जहाँ ये मौलाना मदनी बकवास कर रहा था, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा था, उन्हें अपमानित कर रहा था, तो उस मंच पर तमाम भगवाधारी बैठे थे, साधु संत बैठे थे, लेकिन कोई नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलते। इनसे अच्छे तो वो लोकेश महाराज हैं, जैन मुनि लोकेश महाराज, वो उन्होंने कम से कम अपना पक्ष तो रखा, और मौलाना मदनी के मुंह पर थूक के चले गए। लेकिन हमारे तमाम साधु संत बैठे थे, भगवाधारी बैठे थे, आप देखना स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ये धर्म की रोटी तो खाते हैं, लेकिन ये धर्म को अपमानित होते हुए भी देखते हैं, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करते, उसको जवाब नहीं देते। ये लोग ये जवाब नहीं देते। ये मदनी सुनो, मदनी सुनो, अगर तुम भारतवासी हो, भारत तुम्हारा है जैसे तुम बता रहे हो, तो फिर भारतीय परंपरा के अनुसार तुम्हारा नाम तो फिर रामचंद्र होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, रामचंद्र नाम रखना इस्लाम में कुफ्र है, राधे श्याम नाम रखना इस्लाम में कुफ्र है। क्योंकि तुम अरब की संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, और उसी अरब की संस्कृति के हिसाब से तुम अपना नामकरण करते हो। तो भारत तुम्हारे बाप का कहां से हो जाएगा? कहां से हो जाएगा तुम्हारे बाप का? इनकी हाजिरी अरब में लगती है, मुसलमानों की हाजिरी अरब में लगती है। जब ये हज पर जाते हैं तो ये अरब में अपनी हाजिरी लगाते हैं मुसलमान। कोई भारत के तीर्थ स्थानों पर तुम्हारी हाजिरी नहीं लगती है, तो भारत तुम्हारे बाप का कहां से हो जाएगा? झूठो, मक्कारो, कहां से हो जाएगा तुम्हारे भारत तुम्हारे बाप का कहां से हो जाएगा? जब तुम्हारी हाजिरी अरब में लगती है, तुम्हारा नामकरण भी अरबी संस्कृति के हिसाब से होता है, तो तुम भारत के कहाँ से हो जाओगे? और भारत तुम्हारा, तुम कहते हो तुम भारत हमारे बाप का है, कहाँ से हो जाएगा तुम्हारे बाप का? तुम भारत की कोई चीज़ को नहीं मानते, कोई परंपरा को नहीं मानते, किसी त्यौहार को नहीं मानते, तो भारत तुम्हारे बाप का हो कहाँ जाएगा? झूठे, मक्कारो, तुम सब गद्दार हो। और अब तुम्हारी गद्दारी को भारतवासी अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो अब जवाब देने के लिए तत्पर हो चुके हैं। गंगा जमुना तहजीब, गंगा में स्नान करना तो हराम है, कुफ्र है। गंगा जल पीना इस्लाम में कुफ्र है। तुम्हारा झूठ, तुम चाहे तो तुम्हारा झूठ अब चलने वाला नहीं है। मैं भारत के युवाओं से निवेदन करता हूं कि इनके झूठ से पर्दा उठाइए, इनके झूठ को बेनकाब करिए, बोलिए, जवाब दीजिए। जो समाज झूठ का प्रतिकार नहीं करता, जो बोलता नहीं है, फिर वो समाज समाप्त हो जाता है। असत्य का त्याग करिए और सच को ग्रहण करिए, यही धर्म है। बोलिए। इन झूठे मक्कार ये इतने गद्दार हैं कि जिस देश की रोटी खाते हैं, जिस देश का निर्मल स्वच्छ पानी पीते हैं, उसी के साथ गद्दारी करते हैं। जय जय श्री राम।